बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। MI-17 हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ऋषिकेश पहुंच गए। MI-17 हेलीकॉप्टर से पहुंचे ऋषिकेश एम्स और यहीं पर हेलीपैड बनाया गया है। सीधे वहीं पर ऋषिकेश एम्स पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। ऋषिकेश एम्स में आज कार्यक्रम है जहां पर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन होना है और यहीं से पूरे देश के अलग अलग जगहों पर बने ऑक्सीजन प्लांट का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। ये वो ऑक्सीजन प्लांट है जिनका निर्माण पीएम केयर्स फंड के पैसों से किया गया है और अब इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं ऋषिकेश एम्स। देश के 35 ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। इस तरीके से देवभूमि से पूरे देश को ऑक्सीजन सप्लाई की शुरुआत आप कह सकते हैं कि यहां पर प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जो ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं उसका भी ये ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं पीएम केयर फंड से। अभी तक की खबर आ रही है तय वक्त के मुताबिक ही, तय वक्त के तहत ही पीएम का हेलीकॉप्टर MI-17 पहुंच गया है ऋषिकेश एम्स, जहां पर कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। पीएम केयर फंड से तैयार किए गए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे पीएम केयर फंड, जिसमें पूरे देश के लोगों ने पैसे जमा किए थे। खासकर कोरोना से लड़ाई में देश को मजबूत बनाने के लिए उन्हीं पैसों से ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हुआ है ऋषिकेश एम्स में और साथ ही देश में 35 जगहों पर इन सभी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री खुद करेंगे। और उसके बाद यहां से कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्या अब देश में रहेगी नहीं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ी हर खबर आपको देंगे। पीएम मोदी ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी बहुत जल्द आप न्यूज 18 पर देख पाएंगे। उससे पहले तैयारियों की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एम्स के बाहर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से मजबूत की गई, तगड़ी की गई, ये आपको दिखा रहे हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा है, कार्यक्रम है और इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम बहुत ही पुख्ता किए गए हैं, तगड़े किए गए हैं। करीब 1 घंटा प्रधानमंत्री यहां पर रहेंगे ऋषिकेश एम्स में। सुनील नवप्रभात ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं MI-17 हेलीकॉप्टर की तस्वीर, जहां से प्रधानमंत्री अब बाहर निकलते हुए फिलहाल एम्स परिसर के अंदर ही हेलीपैड बनाया गया और आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। प्रधानमंत्री किसी भी पल हेलीकॉप्टर से बाहर निकलेंगे। ऋषिकेश एम्स में कार्यक्रम है जहां पर ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया जाना है, उद्घाटन किया जाना है। प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। ऋषिकेश एम्स में तो ऑक्सीजन प्लांट बना है उसका तो करेंगे ही, साथ ही देश के 35 और जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट बने हैं उनका भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। इन ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण में पीएम केयर फंड का इस्तेमाल हुआ है, तो पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल से बने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। और प्रधानमंत्री इस वक्त आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हुए आपको नजर आ रहा है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अब कार्यक्रम शुरू होगा। यहां पर जो ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हुआ है, कितने की लागत से? देखिए, एम्स ऋषिकेश में 1000 लीटर क्षमता का ऑक्सीजन का प्लांट है जिसका अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन करेंगे और इसके साथ ही देश के अन्य हिस्सों में जो 35 अभी हाल ही में बनाए गए जो ऑक्सीजन प्लांट है, PSA प्लांट, उनका भी आज वर्चुअली लोकार्पण एम्स से होने वाला है। आप देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री के MI-17 यहाँ पर पहुँचा है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री बाहर आएंगे। तमाम जो देखिए प्रधानमंत्री आ चुके हैं। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और तमाम प्रदेश के जो आला नेता हैं उनकी जो कैबिनेट है वो आगवानी कर रही है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री एक एक करके सभी का अभिवादन ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद एम्स कैंपस में ही प्रोग्राम रखा गया है जहां पर प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे ऑक्सीजन प्लांट का और साथ साथ जो 35 अन्य हिस्सों, देश के अन्य हिस्सों में जो ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए उनका वर्चुअली इनॉर्गेशन
इनॉग्रेशन होगा। और बिल्कुल करीब 1 सुनील, घंटे का और पूरा अगर हम पूरा कार्यक्रम। उत्तराखंड के लिहाज से देखें, अक्सर किसी खास मौके पर उत्तराखंड जरूर पहुंचते हैं प्रधानमंत्री। उत्तराखंड के कई दौरे वो कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो उत्तराखंड में नई कैबिनेट है, इस कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री पहली बार उत्तराखंड पहुंचे हैं। बिल्कुल नीलू, और खासकर प्रधानमंत्री के दौरा कई लिहाज से महत्वपूर्ण भी है, खुद प्रधानमंत्री के लिए भी, कि उनके शासकीय कामकाज का, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री तक, उनको आज ही के दिन 20 साल का उनका कार्यकाल, पूरा 2 दशक का एक लंबा कार्यकाल उनका कंप्लीट हुआ है। तो इस लिहाज से भी ये दौरा महत्वपूर्ण है। और खासकर अगर हम उत्तराखंड के लिहाज से देखें तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव सर पर हैं। अगले साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, पूरी सरकार हो, ये तमाम पूरी चुनावी मोड में है। तो इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री के दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और लोगों को ये भी उम्मीद है नीलू, अभी जब प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे, कि प्रधानमंत्री आज क्या कुछ उत्तराखंड के लिए सौगात देते हैं। क्योंकि जब जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए, उत्तराखंड के हिस्से में कुछ न कुछ केंद्र ने जरूर दिया है। चाहे हम 2017 का विधानसभा चुनाव को याद करें, जब उससे ठीक पहले 2016 में जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए थे, तो उन्होंने 12,000 करोड़ की चारधाम रोड परियोजना उत्तराखंड के लिए दी थी। और आज ये परियोजना लगभग कंप्लीट होने के कगार पर है, जो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के भविष्य के लिए एक माइलस्टोन हम कह सकते हैं। ये माना जाता है कि चारधाम रोड परियोजना उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने में महत्वपूर्ण साबित होगी। जी सुनील, और इस वक्त स्क्रीन पर हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, उनका स्वागत सीएम धामी और कैबिनेट के कई और मंत्री वहां पर मौजूद हैं, राज्यपाल। और ऐसे में प्रधानमंत्री सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने कहा उत्तराखंड जब भी आते हैं प्रधानमंत्री, खासकर इलेक्शन से पहले, तो कोई ना कोई बड़ी सौगात जरूर प्रदेश को देते हैं। यहां एक संदेश तो यह है ही कि उत्तराखंड देवों की भूमि से पूरे देश को ऑक्सीजन की सप्लाई का बटन वो दबाने वाले हैं, शुरुआत वो करने वाले हैं। और साथ ही और भी उम्मीद है कि उत्तराखंड के लिए कुछ और सौगात भी प्रधानमंत्री के झोले में होंगे। बिल्कुल नीलू, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर बहुत पहले से जो शासन के जो ऑफिसर्स हैं लगातार इस बात की समीक्षा करने लग गए थे कि उत्तराखंड को किस मद में कितना बजट चाहिए, कौन सी परियोजनाएं हैं जो लंबित हैं, फ्यूचर का क्या प्लान हो सकता है। तो ये लगातार ये अपडेट किया जा रहा था, इसका एक रोड मैप बनाया जा रहा था। और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर ही ये पूरी कवायद पिछले 1.5-2 हफ्ते से उत्तराखंड के प्रशासनिक हलकों में चल रही थी। तो इसके मद्देनजर भी आज ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड के लिए कुछ और सौगात भी आज दे सकते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट, इतने बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन प्लांट का आज लोकार्पण करना, ये अपने आप में एक बड़ी सौगात है उत्तराखंड के लिए भी और देश के लिए भी। लेकिन खासकर जिस तरह से विधानसभा चुनाव है, तो सियासी लिहाज से भी ये बहस पूरी जोर पर है कि आज प्रधानमंत्री कुछ न कुछ घोषणाएं उत्तराखंड के लिए कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने अभी कितनी देर तक प्रधानमंत्री यहाँ रहने वाले हैं, कितनी देर का उनका यहाँ कार्यक्रम है ऋषिकेश एम्स का, और उसके बाद का क्या प्रोग्राम है? देखिए, आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जो फ्लीट है, उनकी जो गाड़ी है, यहाँ से मूव करने वाली है, मूव कर रही है। एम्स के इसी कैंपस में प्रोग्राम रखा गया है। करीब 500 से 600 मीटर का ये लेंथ है, जहाँ पर अभी प्रधानमंत्री का काफिला पहुँचेगा। और 11 बजे से ठीक यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा, वो लोकार्पण करेंगे। उसके बाद संबोधन का कार्यक्रम भी है, करीब 1 घंटे के आसपास ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। ठीक 12:15 बजे प्रधानमंत्री यहाँ से दिल्ली के लिए डिपार्चर कर जाएंगे। लेकिन इस 1 घंटे की अवधि में बहुत महत्वपूर्ण है नीलू, और इस पर पूरे उत्तराखंड की जनता की नज़र है आज एम्स ऋषिकेश के संबोधन पर, जो प्रधानमंत्री यहाँ से करने वाले हैं, कि उत्तराखंड के हिस्से में क्या कुछ आता है, क्या प्रधानमंत्री यहाँ से देश की जनता को संबोधित करेंगे। इस पर आज सभी की नजर रहेगी। आप सुनील, बीते दिनों जो विवाद रहे उत्तराखंड में, चारधाम यात्रा को लेकर हो या फिर ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट को लेकर हो, क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का उनमें से एक है, लेकिन इससे कई विवाद भी जुड़े। मानसून के दौरान हमने देखा कि कई जगहों पर हादसे का शिकार ये सड़क भी हुई, परियोजना की रफ्तार को लेकर भी। तो क्या इन मुद्दों का जिक्र भी आज पीएम के संबोधन में दिख सकता है?
देखिए नीलू, जिस तरह से मैंने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है और जितने भी ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे हम चारधाम रोड परियोजना की बात करें, चाहे हम केदारनाथ बद्रीनाथ पुनर्निर्माण की बात करें, या फिर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना की बात करें, प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय से पल पल की मॉनिटरिंग होती है। खुद उत्तराखंड सरकार के स्तर पर इसकी पल पल की मॉनिटरिंग होती है और प्रधानमंत्री एक एक चीज से रूबरू हैं कि उत्तराखंड में जो रेल परियोजना है, जो महत्वाकांक्षी रेल परियोजना है, उसका क्या अपडेट है, जो चारधाम रोड परियोजना है उसका क्या अपडेट है। इस पर हर हफ्ते इस पर समीक्षा मीटिंग स्टेट लेवल पर भी और पीएमओ कार्यालय के लेवल पर भी लगातार मॉनिटरिंग होती है। और इस जो चारधाम रोड परियोजना है, ये माना जा रहा है कि 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी। ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। वो लगातार अपने लेवल पर इसकी समीक्षा करते रहते हैं। तो आज अभी कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और उस पर सभी की नजरें रहेंगी कि प्रधानमंत्री आज क्या कुछ एम्स ऋषिकेश से बोलने वाले हैं। जी। और लगातार बीजेपी सरकार का ये दावा रहा है कि डबल इंजन सरकार होने की वजह से उत्तराखंड में विकास की रफ्तार को गति मिली है, रफ्तार बढ़ी है। और ऐसे में आज देखना होगा कि प्रधानमंत्री और क्या कहते हैं उत्तराखंड को लेकर। जो सोच है बीजेपी सरकार की, जो आगे की रणनीति है, उसके बारे में भी पीएम कुछ कहते हैं क्या, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल दो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर थोड़ी देर पहले की है जब प्रधानमंत्री का M17 हेलीकॉप्टर लैंड किया और उसके बाद प्रधानमंत्री यहां से निकले और उनके स्वागत में यहां पर सीएम पुष्कर धामी समेत कैबिनेट के कई और मंत्री भी मौजूद थे। अब ये सभी यहां से आगे जो कार्यक्रम स्थल है वहां तक के लिए रवाना हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पीएम केयर्स फंड के तहत जो ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया है, उसकी तस्वीर है जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और साथ ही साथ 35 और ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। तो ये तस्वीर आपके सामने थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे ऋषिकेश एम्स, लगभग 1 घंटे वो अभी फिलहाल उनका कार्यक्रम है, लोगों को संबोधित भी करेंगे। और पीएम उस दौरान, संबोधन के दौरान क्या कहते हैं, किस तरह का जिक्र, किस तरह का संदेश जनता के लिए और किस तरह का संदेश वो अपनी पार्टी को देते हैं इस मंच से या नहीं देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। सुशील, हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा कि उत्तराखंड में बीजेपी में भी कुछ खटपट नजर आई, कई ऐसे बयान सामने आए। क्या उसका जिक्र भी हो सकता है, क्योंकि पीएम बातों ही बातों में संदेश देने में माहिर है। सुशील, आवाज मिल रही है आपको? के लिए कुछ रोड मैप दे जाएं। जी जी सुनील, सुनील, अभी हमने हाल फिलहाल ही देखा कि किस तरीके से हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच जो एक विवाद देखने को मिला। हालांकि बहुत हद तक पार्टी ने उस विवाद को कंट्रोल कर लिया, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इलेक्शन से पहले ऐसी स्थिति ना बने, क्या इससे लेकर भी कोई संदेश, कोई बात हो सकती है क्या? देखिए, उत्तराखंड बीजेपी के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड बीजेपी में ये माना जाता है कि उत्तराखंड में क्या कुछ हो रहा है, मुख्यमंत्री का कदम क्या होगा, पार्टी संगठन का कदम क्या होगा, ये सब कुछ दिल्ली से तय होता है, दिल्ली से मॉनिटरिंग होती है। और खासकर हम लगातार बीजेपी कवर करते आए हैं। पिछले 2-3 महीनों में हमने प्रत्यक्ष तौर पर इस बात को देखा कि बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, प्रदेश संगठन का अगला कदम क्या होगा, ये सब कुछ दिल्ली से तय होता है। कई मौकों पर मैंने खुद देखा है कि प्रदेश बीजेपी के आला नेताओं तक को कानो कान भनक नहीं होती और दिल्ली डिसीजन कर चुकी होती है। तो उत्तराखंड में क्या हो रहा है, कौन मंत्री कहाँ क्या बात बोल रहा है, क्या स्टेटमेंट दे रहा है, वो सब कुछ दिल्ली को पता होता है। और हमने देखा कि न्यूज़ 18 के एक इंटरव्यू में जब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के लिए कुछ बयान दिया था, तो उसके बाद उनको सीधे दिल्ली तलब कर लिया गया था। गृह मंत्री के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, लगातार पार्टी संगठन एक्टिवेट हो गया था। तो ये सब कुछ नीलो, हम देखते हैं कि बीजेपी में ऊपर से नीचे तक पूरा डाटा सीनियर लीडर्स के पास होता है, राष्ट्रीय नेतृत्व के पास होता है। ये बहुत कम उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करें, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि जिस तरह से उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीनियर लीडर्स बीजेपी के यहाँ पर हैं, तो प्रधानमंत्री इशारों में कुछ बात कह सकते हैं, भविष्य का रोड मैप तय कर सकते हैं, अपने नेताओं को आगे की प्लानिंग बता सकते हैं कि किस तरह से
उत्तराखंड का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, चूंकि अब उत्तराखंड चुनाव में भी जा रहा है और इस लिहाज से पार्टी संगठन को भी आज बहुत कुछ उम्मीदें हैं। क्योंकि जब हमारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि पूरी पार्टी उत्साहित है, पूरे कार्यकर्ता उत्साहित हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। हालांकि ये पार्टी का दौरा नहीं है, ये प्रशासनिक दौरा है, सरकारी दौरा है प्रधानमंत्री का, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि इससे उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा। क्योंकि जब जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा हुआ। 2017 में हमने देखा कि 57 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में आई। ये उत्तराखंड के इतिहास में पहला मौका था जब कोई पार्टी इतने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मोदी का करिश्माई व्यक्तित्व था, उनका उत्तराखंड का दौरा था, उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव था। तो आज के इस दौरे को भी पार्टी के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, एनालिसिस यही कि उत्तराखंड में जो जीत बहुमत के साथ भारी भरकम जीत बीजेपी को मिली, उसके पीछे मोदी लहर एक बहुत बड़ी वजह रही। सुनील, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जब 1 घंटे संबोधन करेंगे और पहले ये भी खबर आई थी कि वो केदारनाथ भी जा सकते हैं, फिर हुआ कि केदारनाथ में कुछ काम अभी बाकी है और वो खत्म हो उसके बाद प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। केदारनाथ को लेकर भी प्रधानमंत्री निगरानी रखते हैं कि वहां पर पुनर्निर्माण का काम कितनी रफ्तार के साथ चल रहा है। खुद वो कई बार केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। तो क्या आज वो सीएम कुछ दिन पहले ही गए थे वहां के हालात को देखने के लिए अपनी आंखों से, तो प्रधानमंत्री सीएम से केदारनाथ की जानकारी भी ले सकते हैं? बिल्कुल नीलू, अपडेट ले सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का केदारनाथ के प्रति एक विशेष लगाव रहा है। आपने देखा कि बीते सालों में भी कई बार उन्होंने केदारनाथ के दौरे किए और जिस तरह से केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं और खासकर ये मौका कि 7 अक्टूबर को उत्तराखंड आना और 7 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री मोदी को अपने शासकीय कामकाज के पूरे 20 साल कंप्लीट हो रहे हों और 7 अक्टूबर को ये नवरात्र का पहला दिन भी हो, तो ये पूरी संभावना थी कि प्रधानमंत्री केदारनाथ जा सकते हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं नवरात्र के मौके पर। लेकिन जो सरकारी शेड्यूल है उसके अनुसार प्रधानमंत्री का केदारनाथ का दौरा नहीं है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नवंबर फर्स्ट वीक में एक बार फिर से उत्तराखंड आ सकते हैं, क्योंकि केदारनाथ में जो शंकराचार्य की समाधि है उसकी कल्पना प्रधानमंत्री ने की थी। जब पिछली बार वो दौरे पर आए थे उन्होंने कहा था कि केदारनाथ में शंकराचार्य की एक विशाल मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। वो मूर्ति का काम लगभग कंप्लीट होने वाला है, 20 अक्टूबर तक उस पूरी मूर्ति को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि उसके बाद नवंबर फर्स्ट वीक में प्रधानमंत्री एक बार फिर से उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं, फिर वो तब उस दौरे में वो केदारनाथ जा सकते हैं और जो शंकराचार्य की जो समाधि है उसका भी लोकार्पण उस दौरान किया जा सकता है। और सुनील, और इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, सभी लोग अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं, प्रधानमंत्री के मंच पर आने का इंतजार है और इसमें उत्तराखंड कैबिनेट के कई मंत्री भी नजर आ रहे हैं जो पहली और दूसरी पंक्ति में बैठे हुए हैं और ये मंच पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। जो तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं सीधे ऋषिकेश एम्स से, जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। यहां पर प्रधानमंत्री ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। सिर्फ ऋषिकेश एम्स में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट नहीं बल्कि पूरे भारत में 35 ऑक्सीजन प्लांट जिनका निर्माण पीएम केयर्स फंड से किया गया है, उन सभी का लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके हैं, कुर्सी पर बैठ चुके हैं और कार्यक्रम की शुरुआत किसी पल में और प्रधानमंत्री यहीं से उत्तराखंड की जनता को संबोधित भी करेंगे और यह संदेश सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए होने वाला है। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि 7 अक्टूबर आज का दिन बहुत खास है प्रधानमंत्री के लिहाज से भी, नरेंद्र मोदी के लिहाज से भी, क्योंकि आज के दिन उन्हें कुल 20 साल हो चुके हैं, 2 दशक का वक्त बीत चुका है, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर। सत्ता के उनके 20 साल पूरे हो चुके हैं आज के दिन और बहुत ही खास आज का दिन। तो आज क्या संदेश प्रधानमंत्री देते हैं उत्तराखंड की जमीन से पूरे देश को, उस पर भी सबके निगाह बनी हुई है। सुनील, कार्यक्रम की शुरुआत तो हो गई है, ये जानना चाहेंगे जो यहां पर ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया और पूरे देश में जो 35 ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए पीएम केयर्स फंड से, उसकी क्षमता क्या है, कितनी बड़ी राहत की बात है? देखिए नीलू, जिस तरह से कोविड की थर्ड लहर की आशंका जताई जा रही है
और उसी के मद्देनज़र उत्तराखंड में भी व्यापक तौर पर तैयारियां की जा रही हैं और इसमें कहीं ना कहीं केंद्र का भी एक बड़ा सहयोग रहा है। जो एम्स ऋषिकेश में जो ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है, क्योंकि एम्स एक बड़ी इकाई यहाँ पर है जहाँ पर सिर्फ उत्तराखंड के ही लोग नहीं आते बल्कि यूपी से भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पेशेंट भर्ती होते हैं। यहाँ पर एक कोविड डेडिकेटेड अलग से हॉस्पिटल बनाया गया है। उसी के मद्देनज़र ये ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से यहाँ पर बनाया गया। वैसे तो पूरे देश भर में 1200 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट जी सुनील, और यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है भेंट दे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सीएम पुष्कर धामी उन्हें शॉल उड़ाकर और 2 किताब उन्होंने भेंट की है प्रधानमंत्री को। सीएम पुष्कर धामी ने स्वागत इस तरीके से मंच पर किया गया प्रधानमंत्री का, उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम जो कि ऋषिकेश एम्स में इस वक्त इस लिहाज से भी, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर के, ऑक्सीजन प्लांट की संख्या को लेकर के हमने देखा कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी उस वक्त क्या स्थिति हो गई थी। पूरे ही देश में हड़कंप मच गया था। ऑक्सीजन की कमी की, किल्लत की बात हर जगह होने लगी थी, परेशानी दिखी थी, कई लोगों की मौत भी हुई थी। लेकिन अब इस मामले में तेजी से भारत ने काम किया। कई निजी ऑक्सीजन प्लांट भी कई अस्पतालों में बने। पीएम केयर्स फंड के तहत भी कई अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हुआ। आज प्रधानमंत्री ऋषिकेश एम्स के साथ ही देश के 35 ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन करने वाले हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ में उपस्थित उत्तराखंड प्रदेश के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वर्चुअली सभी राज्य से जुड़े हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, उत्तराखंड के विधानसभा के स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी, और कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से जुड़े महानुभाव, सभी उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पीएसए प्लांट के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। आज का दिन उत्तराखंड और देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 7 अक्टूबर 2001 में गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और आज 7 अक्टूबर 2021 प्रधानमंत्री जी की देश की सेवा के लिए 20 साल पूर्ण हो रहा है। इस अवसर पर देश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को मैं अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी देश की सेवा में 20 साल से सतत कार्यरत है। देश की जनशक्ति को प्रधानमंत्री जी ने पहचाना और इस जनशक्ति की ताकत को महसूस करके मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये सूत्र दिया। ये सूत्र केवल नहीं है, ये देश की जनता के लिए एक मंत्र है। ये मंत्र की ताकत क्या है, एक कोरोना क्राइसिस की स्थिति में हमने देखी। देश में कभी ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं थी। हीरा मोती तो हमारे देश में भरे ही पड़े हैं। जरूरत थी उन्हें पिरोने वाले धागे की, जो माला बना सके। यह कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। आपने देखा होगा देश में जब लॉकडाउन लगा, कोरोना का संक्रमण का फर्स्ट वेव आया, उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीब लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए गरीब कल्याण पैकेज दिया।
लेकिन गरीब कल्याण पैकेज के साथ मोदी जी ने देश के आयोजन की तैयारी करें। एक बड़ा आयोजन हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं इस पूरे आयोजन के प्रति आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और यहां पर आज हम लोग जब काशी में हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के जन सेवा के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में। जन सेवा के ये 20 वर्ष भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने वाले, एक नए भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले, भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती के साथ स्थापित करने वाले और भारत को सर्वांगीण विकास के मार्ग पर ले जाने वाले 20 वर्ष हैं। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व इस देश को लंबे समय तक प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आप सभी को, पूरे काशी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ओजस्वी उद्बोधन के बाद निवेदन है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अमेरिका में 1986 में बनी। इसे भारत आने में 11 साल लगे थे और वैक्सीन 1997 में भारत में आई। रेबीज की मॉडर्न वैक्सीन 1980 में भारत में 1980 में बनी थी और भारत में 1999 में आई। वैसे ही ओरल पोलियो की वैक्सीन अमेरिका में 1961 में बनी थी और भारत में 1970 में आई। ये परंपरा हिंदुस्तान में रही थी। एक सोच बदलती है और देश की जनशक्ति को पहचान के उसको उजागर करने की कोशिश होती है। इसका ये परिणाम है, देश में आज स्वनिर्मित वैक्सीन भी है। हमारे ही वैज्ञानिक, हमारे ही कंपनी ने वैक्सीन बना के आज देश में वैक्सीन लग रही है। वैसे ही इतना ही नहीं, लेकिन देश में जब कोविड का संक्रमण चल रहा था